हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज का यह 5वां वीडियो है। पहले 4 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल जी के बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के राजस्थान जी के पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, करौली। सही जवाब है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील और जिला सम्मिलित नहीं है? पंचभद्रा झील और नागौर, ढेबर झील और उदयपुर, गैब सागर झील और डूंगरपुर, तालाब शाही झील और धौलपुर। सही जवाब है पंचभद्रा झील और नागौर। अगला प्रश्न है, चेतावनी दी चुंगटिया के रचयिता कौन थे? मोहनोत नैन्सी, केसरी सिंह बारहट, पृथ्वीराज राठौड़, सारंगदेव। सही जवाब है केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। सही जवाब है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी, खडीन, तालाब, टोबा। सही जवाब है तालाब। अगला प्रश्न है, मगरा किसे कहते हैं? पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां, वर्षा काल में बनने वाली मौसमी झीलें, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है वह है? उदयपुर, झालावाड़, कोटा, जालोर। सही जवाब है जालोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से देश हरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है? कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र, अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, राघा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का पहाड़ी क्षेत्र। सही जवाब है राघा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? बनास, पार्वती, चंबल, बाणगंगा। सही जवाब है चंबल। अगला प्रश्न है, गैब सागर झील स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, जोधपुर में, डूंगरपुर में। सही जवाब है डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में हैं? जवाहर सागर बांध एवं राणा प्रताप सागर बांध, भाखड़ बांध एवं जवाहर सागर बांध, गांधी सागर एवं बजाज सागर बांध, कोटा बैराज एवं गांधी सागर बांध। सही जवाब है जवाहर सागर बांध एवं राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न है, निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या कहलाती हैं? बरखान, धरियन, खडीन, खादर। सही जवाब है खडीन। अगला प्रश्न है, कविराज श्यामल दास द्वारा रचित प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? वंश भास्कर, वीर विनोद, मेवाड़ राज्य का इतिहास, सूरज प्रकाश। सही जवाब है वीर विनोद। अगला प्रश्न है, बुज झीलें किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। सही जवाब है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। सही जवाब है पाली। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया? 3, 5, 7, 9। सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बजाज सागर बांध और डूंगरपुर, जवाई बांध और पाली, राणा प्रताप सागर बांध और चित्तौड़गढ़, उमेद सागर बांध और भीलवाड़ा। सही जवाब है बजाज सागर बांध और डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना, समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है? नक्की, फाय सागर, राजसमंद, पुष्कर। सही जवाब है फाय सागर। अगला प्रश्न है, आईजीएनजी की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है? करणी सिंह, वीर तेजाजी, जय नारायण व्यास, कंवर सेन। सही जवाब है कंवर सेन। अगला प्रश्न है, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ पर स्थित है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, किशनगढ़। सही जवाब है कोटा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में टांका और कठिन प्रकार हैं। परंपरागत युद्ध कौशल के, परंपरागत लोक नृत्य के, परंपरागत कृषि पद्धति के, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के। सही जवाब है परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के। अगला प्रश्न है, किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोद नैन्सी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराता श्यामल दास। सही जवाब है मुंशी देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? कन्हैया लाल सेठिया, ब्रजसेन सूरी, शारंगधर, सूजा जी। सही जवाब है ब्रजसेन सूरी। अगला प्रश्न है, वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी ने सन 1135 में करवाया था। अन्ना सागर झील, पाय सागर झील, पुष्कर झील, फूल सागर झील। सही जवाब है अन्ना सागर झील। अगला प्रश्न है, सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर। सही जवाब है अलवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। सही जवाब है आहड़। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। सही जवाब है उदयपुर। अगला प्रश्न है, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? सतलुज, रावी, चनाब, व्यास। सही जवाब है सतलुज। अगला प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? टेराकोटा मनके, ताम्र उपकरण, सैल खड़ी मनके, लेपिस लाजुली। सही जवाब है लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? नक्की झील, सिलीसेड झील, तलवाड़ा झील, पचपदरा झील। सही जवाब है पचपदरा झील। अगला प्रश्न है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है? नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का क्षेत्र, जयपुर, अलवर और सीकर का क्षेत्र, अलवर, धौलपुर का क्षेत्र। सही जवाब है नागौर, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बालाथल राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद, उदयपुर, सीकर, टोंक। सही जवाब है उदयपुर। अगला प्रश्न है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टाड रॉक व नान रॉक स्थित हैं? पंचपदरा, डीडवाना, सांबर, नक्की। सही जवाब है नक्की। अगला प्रश्न है, झाकम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्न में से किस जिले का निरूपण करती हैं? उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़, करौली। सही जवाब है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में रोमन एम्पोरा था? मंडोर, नागर, नाटोल, भीनमाल। सही जवाब है भीनमाल। अगला प्रश्न है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती हैं? छप्पन की पहाड़ियां, नाकोडा पर्वत, आडावाला पर्वत, छप्पन की पहाड़ियां और नाकोडा पर्वत दोनों। सही जवाब है छप्पन की पहाड़ियां और नाकोडा पर्वत दोनों। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल। सही जवाब है चावल। अगला प्रश्न है, वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। सही जवाब है उदयपुर। अगला प्रश्न है, पद्मणि चौपई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? प्राकृत, डिंगल, राजस्थानी, अपभ्रंश। सही जवाब है राजस्थानी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की इनमें से कौन सी नदी अरावली श्रेणी की कमनोर पहाड़ियों से निकलती है? बनास नदी, लूणी नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी। सही जवाब है बनास नदी। अगला प्रश्न है, किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? सीकर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। सही जवाब है अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी बनास नदी, रूपा रेल नदी, साबी नदी, काकनी नदी। सही जवाब है पश्चिमी बनास नदी। अगला प्रश्न है, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने से, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण से।
सही जवाब है सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण से। अगला प्रश्न है ढोला मारूरी वाद किसके द्वारा लिखी गई थी? नैनचंद सूरी, खुशाल चंद्र, बप्पा भट्टी सूरी, श्रृंगार देवी। सही जवाब है खुशाल चंद्र। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही चैनल जी के बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।